हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे, अपना और अपनी फैमिली की हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं डिटेक्टिव शर्मा के केस 1 के साथ, यानी कि फ्लोर नंबर 6 और पार्ट 2। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। तो पार्ट 1 में आपने सुना कि कोलकाता के क्लाउड अपार्टमेंट में 2 सीनियर सिटीजन सुसाइड कर लेते हैं और कैसे ये केस मिलता है डिटेक्टिव विनोद शर्मा को और वो उस केस पर रिसर्च करते हैं। अब आगे 21 अगस्त का दिन था। डिटेक्टिव शर्मा को पुलिस द्वारा उस दिन हॉल की सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिस दिन वो सुसाइड हुई थी। उस फुटेज में दिखता है कि सुबह 9 बजे उन दोनों सीनियर सिटीजन के बेटे और बहू फ्लैट 601 में जाते हैं और 20 मिनट बाद ही बाहर आ जाते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनको चक्कर जैसा कुछ आ रहा हो। खैर, फिर 10:30 तक ना कोई अंदर गया और ना ही कोई बाहर आया। मतलब सुसाइड ही की गई है, क्योंकि अंदर उस टाइम कोई नहीं था उन दोनों के अलावा। शाम को मनोज यानी डिटेक्टिव शर्मा ने पता लगाया कि फ्लैट 602 में कौन रहता है। तो उसे पता लगा कि ये फ्लैट तो 2 साल से खाली पड़ा हुआ है और एक फ्लोर पर 2 ही फ्लैट हैं। तो मतलब उन दोनों सीनियर सिटीजन्स के अलावा उस फ्लोर पर कोई नहीं था। वो दोनों उस फ्लोर पर अकेले ही रहते थे। फिर जब ये बात उसने पुलिस को बताई और पुलिस के थ्रू पता लगवाया कि फ्लैट 602 में पहले कौन रहता था, तो ये पता लगा कि वहाँ पर मल्होत्रा फैमिली रहती थी। तो विनोद और पुलिस ने मल्होत्रा फैमिली का पता लगाया कि अब वो फैमिली कहाँ रहती है और वहाँ चल दिए। जब उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा से बात की तो उनका कहना था कि वहाँ 2 साल पहले एक 8 साल की बच्ची ने सुसाइड कर ली थी और लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा वहाँ घूमती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमें भी कुछ अजीब सा वहाँ फील होता था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ नहीं रहेंगे। क्लाउड अपार्टमेंट वालों ने ये बात दबवा दी थी ताकि उनकी रेपुटेशन ना खराब हो। मनोज फिर वापस अपार्टमेंट जाता है। करीब 5:30 बज गए थे, तो वो सोचता है कि आज यहाँ पार्क में ही घूमा जाए और इस अपार्टमेंट की सारी हिस्ट्री निकाली जाए। वहाँ घूमते घूमते वो 2-3 लोगों से ऐसी नॉर्मल बातें करने लगता है और बातों ही बातों में पूछता है कि मेरे भाई को यहाँ फ्लैट लेना था, पर जब मैंने उसको यहाँ के फ्लैट के प्राइसेस बताए तो वो कहने लगा कि भाई क्यों मजाक कर रहा है, इतने पॉश एरिया में इतने कम प्राइस में कैसे फ्लैट मिल सकता है। तभी वो 2-3 लोग बोले कि भाई साहब क्या बताएं, आज से करीब 2 से 2.5 साल पहले यहाँ एक बच्ची ने सुसाइड कर ली थी। तब से लोगों ने अफवाह फैला दी कि यहाँ उसका भूत भटकता है। तभी से यहाँ कोई रहने नहीं आता और जो लोग रह रहे हैं उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि या तो उनकी EMI चल रही है या फिर उनका ऑफिस वगैरह यहीं से पास पड़ता है। और क्या बताएं भाई साहब, लोगों का तो ये भी कहना है कि जो अभी 601 फ्लैट वाला सुसाइड केस हुआ उसमें भी इसी भूत का हाथ है। मनोज ये सुनते ही समझ गया कि इसलिए इन फ्लैट का रेट इतना सस्ता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते आता है फिर 25 अगस्त का दिन, यानी कि जिस दिन इस केस की फाइनल हियरिंग थी। सुबह के 7 बजे के आसपास मनोज को एक धम सी आवाज़ आती है और तभी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ भी। वो तुरंत बालकनी में जाता है और देखता है कि किसी ने उसी की बिल्डिंग से सुसाइड कर ली है और नीचे भीड़ लगी पड़ी है। वो तुरंत नीचे जाता है और देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिसने सुसाइड की थी वो और कोई नहीं बल्कि उन दोनों सीनियर सिटीजन के बेटे और बहू ही थे। दोनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो बच ना सके। पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन की तो सीसीटीवी से पता चला कि वो दोनों सुबह 6:30 बजे फ्लैट 601 में गए थे और 7 बजे
सेम उसी बालकनी से सुसाइड कर ली जहां से उनके पेरेंट्स ने की थी। अब यहाँ पर भी दो तरह के लोग सामने आए। कुछ तो ऐसा कह रहे थे कि उन्होंने जेल जाने के डर से ऐसा किया, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन बाकियों का मानना ये था कि उसी भूत का ये काम है, और ये दोनों भी उसी भूत के वश में थे। टाइम बीतता गया पर कुछ सबूत हाथ न आया, और कोर्ट ने भी इस केस को क्लोज कर दिया। और अब मनोज भी वापस हेडक्वार्टर्स की ओर जाने की तैयारी करने लगा। आज इस बात को सालों हो गए, पर अब तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। पर आज भी क्लाउड अपार्टमेंट से कभी कभी अजीब अजीब केस सामने आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट में मेंशन करें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियाँ जल्द से जल्द सुन सकें। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।